Good morning class. Today we will read further this lesson. Let's start. Velu didn't answer. वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया. He didn't want to tell some strange girl. वो किसी अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि what he had done. उसने क्या किया है. He had run away because he couldn't stand his father. वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि वह अपने पिता के सामने नहीं टिक सका. बीटिंग हिम, जो उसको पीटते थे, फॉर मोर वन डे, एक और दिन भी वो पीटना नहीं चाहता था. His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink. Velu के जो पिता थे उससे और उसकी बहन से सारे पैसे छीन लेते थे जो भी वो कमाते थे, और उसको अपनी शराब पर खर्च कर देते थे. वो उसकी शराब पी लेते थे. डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो मैं नहीं जानती. दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है. सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो, यानी कि तुम यहाँ क्या काम करोगे. बिकम रिच, क्या अमीर बनना चाहते हो. सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके नज़दीक बैठ गई. वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, जो वैल्यू था वो धीरे से थोड़ा और सरका. ही फेल्ट हंगर पिंचेस हिम, उसने ऐसा फील किया, ऐसा महसूस किया कि भूख उसे सता रही है, उसको बहुत भूख लगी. एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रीमेंस, और एक पीड़ा के साथ अपने पेट को दबाया. हंग्री, भूखे हो. आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा. यू वुड नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमली, तुम यहाँ इस तरह उदासी से बैठकर भोजन नहीं कमा सकते हो. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ यदि तुम चाहो तो. सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना बोरा उठाया और चल पड़ी. वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू बेंच पर ही बैठा रहा. वट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए. शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए. वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, जहाँ वो उसको ले जा रही है. सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और वो भीड़ में ओझल हो रही है, यानी कि वो डिसअपियरिंग होता है ओझल होना, गुम हो जाना. सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसे जल्दी से अपना फैसला लेना होगा, जल्दी से अपना मन बनाना होगा कि उसे क्या करना है. ऑल राइट, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया कि ठीक है. एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, ठीक है मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो कहाँ जा रही है, कि वो कहाँ मुझे लेके जाएगी. उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है. सी ही जम्प्ड अप, वो उठ खड़ा हुआ. एंड रन आफ्टर हर, और उसके पीछे भागा. सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और उसने इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा कि वह कहाँ है. किसने, लड़की ने. नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसी का. वेल्यू फॉलो हिज फ्रेंड्स थ्रू द क्राउडेड, वेल्यू एक बड़ी भीड़ में, क्राउडेड स्टेट्स टू ए बिग बिल्डिंग, एक बड़ी इमारत तक भीड़ भरी गलियों में, जो उसकी दोस्त थी, वो लड़की थी, उसका पीछा करता रहा. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज ए बिग गार्बेज बिन, और इस बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा गार्बेज बिन था, यानी कि कूड़ेदान था. वेल्यू वंडर्ड व्हाई दे आर देयर एट ऑल, वेल्यू बड़ा आश्चर्य में था कि वो यहाँ क्यों है. ही कट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, उसे उस लड़की की एक थोड़ी सी झलक दिखाई दे गई जब वो स्टेशन से निकल रही थी. When they got to the road, और जब वो रोड पर पहुंचा तो वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल्स kept coming and never stopped for anyone, कि जो व्हीकल्स हैं, जो साधन हैं कह सकते हैं हम, वो लगातार आ रहे हैं और किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं वो. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, और स्मोक और जो डस्ट है, धुआं है, और जो धूल है चारों तरफ से उड़ रही है. मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उससे उसका जो सिर है वो चकरा रहा है.
दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग, उसने काफ़ी समय तक इंतज़ार किया, बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रो, कि उसको वहाँ से निकलने के लिए थोड़ा सा गैप मिल जाए, थोड़ी सी जगह मिल जाए। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वैल्यू थोड़ा सा झिझक रहा था, लेकिन जो लड़की थी उसे दूसरी तरफ उसने खींच लिया। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो? क्या डू यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो? यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउस, गाय चरा रही हो? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, यदि तुम इसी तरह सड़क के बीच में खड़े रहे तो यू विल बी चटनी, तुम चटनी बन जाओगे। वैल्यूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वैल्यू का दिल अभी भी बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने मुड़ करके उस सेंट्रल स्टेशन को देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और तेज़ी से जो साधन गुजर रहे थे वहाँ से उनको देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वे इनमें से कैसे निकल कर आए। दे वॉक्ड अलोन द साइड ऑफ द रोड अंडर सम हग साइन बोर्ड, और सड़क के किनारे किनारे जो साइन बोर्ड के नीचे चलते गए, वो जो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे वो चलते गए। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वैल्यू ने तस्वीरों की तरफ देखा। बनियान, कार, टायर, पेन, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, जो बनियान की पिक्चर्स थी, कुछ कारों के टायर की थी, पेन की थी, एक महिला जो बक्से में पकड़े हुए थी, ऐसी कुछ उसने पिक्चर्स देखी। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो वट इट मीन, इसलिए वो नहीं समझ पा रहा था कि इसका मीनिंग क्या है। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, जो गर्ल थी, जो लड़की थी, एक चौड़े से पुल की तरफ मुड़ती है और चलती है आगे। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वैल्यू रुका और रेलिंग के ऊपर से झांकने लगा। ऐसे जो साइड में रेलिंग लगी होती है ना, जैसे ग्रिल जिसको बोल देते हैं हम, घरों में लगी होती है सीढ़ियों पे, इस तरह की जो रेलिंग थी, एक प्रकार की जो साइड में से दीवार बना देते हैं, उसको बोला गया ये। उसके ऊपर से उसने देखा। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, उसके नीचे से जो सड़क जा रही थी वो शहर की तरफ जा रही थी। जो ब्रिज के ऊपर जो चढ़े हुए थे और उसके नीचे से जो सड़क जा रही थी वो शहर की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और थोड़ी सी दूर वो बड़ी बड़ी इमारतें, मीनारें और कई प्रकार की सड़कें वो देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, उस बड़ी सी दीवार वाली इमारत को देखो जिसके बाहर से चारों तरफ दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बेयर्स देयर, यदि तुम संभल कर नहीं रहे तो तुम्हें जल्दी ही उन सलाखों के पीछे चले जाओगे। द गर्ल ग्रीन एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, उस लड़की ने हंसते हुए एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। वैल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वैल्यू ने अपनी आँखें थोड़ी सी सिकोड़ी ऐसे, और क्या जो तमिल में कुछ लिखा हुआ था वो पढ़ा, सेंट्रल जेल। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हारे पास करने को है ही क्या, कुछ नहीं है। जस्ट डोंट गेट कट, केवल पकड़े मत जाना। दैट्स ऑल, बस यही बात है। वट डज सी मीन, उसके कहने का मतलब क्या था, जो लड़की कह रही थी उसका मतलब क्या था। वेलू वंडर्ड, वेलू बड़ा चिंतित था, बड़ा हैरान था। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर्स, अब लड़की बोरे को कंधे से नीचे लटकाए हुए पुल से नीचे उतर जाती है। वट वॉज इन इट, इसमें क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन, उसने उसे जो स्टेशन था उसमें से प्लास्टिक के कप उसमें डालते हुए उसको देखा था, उस बोरे में वैल्यू ने उसको। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या लिए हुए हो।
थिंग्स बॉटल पेपर, चीज़ें हैं, बोतल हैं, कुछ कागज़ हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद दैम, तुम इनका क्या करोगी। बट ही फेल्ट से टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, परंतु वो थोड़ा सा शर्मा रहा था, थोड़ा सा झिझक रहा था और ज़्यादा क्वेश्चन करने में उस लड़की से। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे। आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे कल। और आज जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर मिले थे आपको, वो अच्छे से रीड भी करने हैं आपको, राइट भी करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।